हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टाइटेनियम हिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में क्लास 9 चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये ज्योग्राफी का चैप्टर है, सेकंड नंबर। इसका एक्सप्लेनेशन आज से स्टार्ट कर रहे हैं और इसको ध्यान से समझिएगा। बहुत सारी बारीकियां हैं, इसको समझिएगा। चलिए चलते हैं ब्लैक बोर्ड में। देखिए क्या है, क्लास 9 का चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। बहुत कुछ तो क्लियर हो जाता है, नेम से ही क्लियर हो जाता है। नेम क्या है? फिजिकल फीचर्स, यानी कि भारत के जो भौतिक फीचर्स हैं, जो भौगोलिक स्थितियां हैं, उनके बारे में पूरा चैप्टर दिया गया है। इसमें आपको क्या है, जैसे हम लोग रहते हैं, देखो नॉर्दर्न इलाकों में रहते हैं, नॉर्दर्न कुछ लोग माउंटेन्स में रहते हैं, कुछ लोग प्लेट्यूस वाले इलाके में रहते हैं। तो यहाँ पर वेरिएशन है लैंड का। हमारे भारत में लैंड एक जैसी नहीं है, यहाँ पर वेरिएशन है। कुछ लोग माउंटेन्स में रह रहे हैं, कुछ लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं, जिसको नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं। इन्हीं सब बातों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम भारत के फिजिकल फीचर्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि प्लेन्स है, प्लेन्स को क्या बोलते हैं? मैदानी इलाका। इसमें हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। और सेकंड है माउंटेन्स, माउंटेन्स के बारे में जानेंगे, कैसे बने, क्या हुआ। डिजर्ट, रेगिस्तान। भारत में एक ही जगह रेगिस्तान है, आपको मालूम है, वेस्टर्न साइड में, जो कि राजस्थान में आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लेट्यूस के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे साउदर्न इंडिया के साउथ साइड में यानी साउदर्न पार्ट में आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और भारत के जो आइलैंड हैं उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारा जो भारत है, वो भारत बड़ा विविधताओं से भरा हुआ है, बड़ा वेरिएशन है, और इन्हीं सारी वेरिएशन को जानेंगे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। हमारे भारत में कई तरीके की रॉक्स मिलती हैं। जैसे igneous रॉक्स भी होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है। तो ये कैसे बनी, क्या हुआ, कौन सा प्रोसेस हुआ, ठीक है ना। तो जैसे कि आप जानते हैं, कुछ ऐसी रॉक्स होती हैं जो हार्ड होती हैं, बड़ी कठोर होती हैं, ठोस होती हैं, जैसे कि मार्बल। और मार्बल से क्या बना है? ताजमहल। तो जो ठोस हार्ड मार्बल्स होती है, हार्ड रॉक होती है, उससे देखिए ताजमहल बनाया गया है। और जबकि एक ऐसी भी रॉक्स होती है जो बड़ी सॉफ्ट होती है, जिससे क्या बनाया जाता है? टेल्कम पाउडर बनाया जाता है, जो हम लोग यूज करते हैं, लगाते हैं चेहरे में। तो टेल्कम पाउडर के लिए क्या है? सॉफ्ट रॉक होती है। ठीक है, तो हमारे देश के साइंटिस्ट लोगों ने फिजिकल फीचर्स को अध्ययन करने के लिए कैसे ये सब चीज़ें डेवलप हुई, तो उन्होंने इसको खोजा। तो उन्होंने ये भी देखा कि इसमें ऐसे नहीं बना, इसमें कई सारे प्रोसेस हुए, जैसे कि वेदरिंग होना, इरोजन होना, है ना, मॉडिफाइड होना, कैसे माउंटेन्स बना। तो ये सारे प्रोसेस कैसे हुए, तो इसका अध्ययन साइंटिस्ट लोगों ने किया। और साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? हर एक साइंटिस्ट ने ट्राई टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स। उन्होंने अध्ययन किया कि कैसे ये बना, विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एविडेंस, कुछ सबूत जुटा करके। और जो सबूत किस पे बेस्ड थे? थ्योरी पर, कुछ थ्योरी पर बेस्ड थे। और वो थ्योरी क्या थी? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट्स ऑफ टेक्टोनिक। उन्होंने बताया कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो है, उन्हीं के कारण इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ। जहाँ पर भी माउंटेन्स बने, प्लेट्यू बने, ये कहीं ना कहीं थ्योरी ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स है। कुछ माइनर प्लेट्स होती हैं, कुछ मेजर प्लेट्स होती हैं। ठीक है, जैसे हमारे भारत का जो पेनिनसुलर पार्ट है, नीचे का जो पार्ट है, जिसको हम लोग पेनिनसुलर बोलते हैं। सबसे पहले आपको ये भी मालूम होना चाहिए पेनिनसुलर होता क्या है। तो ए लैंड मास विच इज सराउंडेड बाई थ्री साइड वाटर, एक ऐसा लैंड मास जो तीन साइड से पानी से घिरा होता है, उसको पेनिनसुलर बोलते हैं। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या हो गया? नीचे का, भारत का नीचे, इंडिया का जो नीचे का पार्ट होता है, जो ट्रायंगुलर शेप में होता है। आपको हम बता दें, जैसे ट्रायंगुलर शेप में ये पार्ट है भारत का, तो यही हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा क्या कहलाता है? पेनिनसुलर कहलाता है। इसी को बोलते हैं पेनिनसुलर कहते हैं। और चूंकि ये तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, इधर आपका क्या? अरेबियन सी है, अरेबियन सी इधर पड़ता है वेस्टर्न साइड में। और नीचे तो आप सभी को मालूम है कौन सा क्या पड़ता है? इंडियन ओशन। और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? पेनिनसुलर पड़ा है। एक चीज आपको नहीं मालूम होगा कि ये जो पेनिनसुलर पार्ट है, जो कैसे इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। आपको मालूम होना चाहिए, हमारे पूरे वर्ल्ड में 7 कंटिनेंट होते हैं,
7 महाद्वीप हैं। पहले ये 7 महाद्वीप अलग अलग नहीं थे, ये सब एक थे। आपको बताएं, अर्थ में ये सातों कंटिनेंट जो थे वो सब जुड़े हुए थे, एक थे, जिसको हम लोग क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे। उसका एक नाम दिया गया था, पेंजिया, पेंजिया बोलते थे। लेकिन यही थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, हमारे क्या है, अर्थ के अंदर भी प्लेट्स होती हैं, करंट्स बहती हैं, और उनके खिसकने से, उनके ड्रिफ्टिंग अवे होने से, अलग होने से ये प्लेटें टूट गई, बट गई। और ये आज नहीं हुआ, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो हुआ, लाखों सालों पहले ये हुआ, और आज भी हो रहा है। कुछ चीजें जुड़ रही हैं, कुछ चीजें अलग हो रही हैं। तो ये दो पार्ट में बट गया। तो जो ऊपर वाला पार्ट है वो कहलाया अंगारा लैंड। क्या कहलाया? अंगारा लैंड कहलाया। और जो नीचे का पार्ट है वो कहलाया हमारा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड कहलाया। तो जो हमारे इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है वो एक्चुअली क्या है, इसी गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है, साउथ अफ्रीका भी आता है, साउथ अमेरिका भी आता है। तो ये सारे पार्ट जो हैं गोंडवाना लैंड के। तो ये जब ड्रिफ्टिंग अवे हुआ, जब ये एक बड़ा सा कंटिनेंट दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो अपर वाला पार्ट हमारा अंगारा लैंड कहलाया, और जो लोअर वाला पार्ट था वो गोंडवाना लैंड कहलाया। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है 9th क्लास में कि जो हमारा पेनिनसुलर पार्ट है वो किसका हिस्सा है, किस लैंड का हिस्सा है। तो आपको लिखना होगा गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है, याद रहेगा। तो ये सारी चीजें प्रोसेस जो है फिजिकल फीचर्स को बनाने में हुआ, ये नेचुरली हो रहा है। और इसी को साइंटिस्ट लोग जो है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के बेस पे उन्होंने अध्ययन किया, और उन्होंने इसको बताया कि ऐसा हुआ। ठीक है। तो कुछ प्लेट्स को होती हैं आपस में कोलाइड करती हैं, जुड़ जाती हैं, कुछ सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है, जैसे कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो इस फिजिकल फीचर्स में जो होता है, इस फिजिकल फीचर्स से ही ये सारी चीजें बनी हैं, जिसको इस चैप्टर में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। प्लेन्स का मतलब हम इसमें नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में जानेंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है? 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। यानी कि इसके अंदर जो नॉर्दर्न प्लेन का जो एरिया है भारत में, हम भारत की बात कर रहे हैं, इंडिया की, ये 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, समझ लीजिए। हमारा नॉर्दर्न प्लेन जो है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें जिसमें ज़्यादातर मिलने वाली मिट्टी जो है वो एलुवियल सॉइल है, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। ये भारत के नॉर्दर्न प्लेन में पाई जाती है, और ये नॉर्थ वेस्ट से लेकर ईस्टर्न साइड तक मिलती है ये मिट्टी, और ये बड़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। और मिट्टी को बनने में आपको मालूम है 1-2 साल तो नहीं लगते, हजारों साल लगते हैं, 500 साल, 600 साल, 1000 साल लग जाते हैं। पूरा एक प्रोसेस होता है, वेदरिंग का, इरोजन का पूरा प्रोसेस होता है, तब जाके कहीं बनती है मिट्टी। इसमें हम माउंटेन्स के बारे में बोलेंगे, जिसको हम लोग रिलीफ फीचर्स के बारे में जानते कहते हैं, रिलीफ फीचर्स। तो रिलीफ फीचर्स में यही आते हैं, माउंटेन्स आते हैं। माउंटेन्स कैसे बने? यंग फोल्ड माउंटेन होता है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन होता है। जैसे यंग फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल आता है तो हम लोग कह देते हैं हिमालयास। वहीं ओल्ड फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल देते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, अरावली, जो कि राजस्थान में है ना। तो ये सारे माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे रेंजेस होती हैं हमारे देश में। आपकी नीलगिरी रेंज है, सतपुरा रेंज है, विंध्यास की रेंज है माउंटेन्स की, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है। ये सारे घाट जो है, घाट का मतलब यहाँ आपको बता दें हिल होता है, घाट का मतलब होता है हिल। और ये सारे हम पहाड़ों के बारे में, जो हिल्स के बारे में है, हम पढ़ेंगे। ठीक है। कभी कभी बोला जाता है कि भारत का जो पूर्वांचल का जो हिल कौन सा है, तो पूर्वांचल में जो है नागालैंड का नागा हिल्स आती है, पटकई हिल आती है। ये सारे हिल्स के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। डिजर्ट थोड़ा दिया गया है, क्योंकि डिजर्ट भारत में हमारे वेस्टर्न साइड में ही है, अरावली के वेस्टर्न साइड में डिजर्ट पाया जाता है। यहाँ पर मिलने वाली मिट्टी जो है सैंडी होती है, सैंड होती है, सैंड सॉइल, जिसमें कुछ ज़्यादा पैदावार नहीं होती। ठीक है, सैंडी सॉइल होती है। यहाँ पर सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, और वो सैंड ड्यून्स जो होते हैं ड्यू टू एयर के कारण, हवा चलने के कारण, वो अपना स्थान रिप्लेस करते रहते हैं। आज मान लो यहाँ सैंड ड्यून्स है, कल हो सकता है वहाँ चला जाए, क्योंकि हवा से रेत जहाँ बह के जाती है वो अपनी रेत को उड़ा ले जाती है और वहाँ ड्यून्स बना देते हैं। यहाँ पर बारचन्स भी मिलते हैं, हम आपको बताएंगे बारचन्स क्या होते हैं। बारचन जो है क्रिसेंट साइड, जैसे कि आधा चंद्रमा होता है ना, अर्ध चंद्रमा, चंद्रमा एकदम पूरा नहीं निकलता, वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो जो अर्ध चंद्रमा होता है, भगवान शिव की जो है जटा में लगा रहता है अर्ध चंद्रमा, उसी शेप का जो होता है उसको बोलते हैं बारचन्स। और ये अक्सर डिजर्ट में बारचन्स देखने को मिलते हैं, ये नेचुरली बने होते हैं। यहाँ प्लेटू की बात करें
तो प्लेटू जो है हमारा साउथ में जो पार्ट होता है उसको डेक्कन प्लेटू कहते हैं। ये वाला पार्ट जो है डेक्कन प्लेटू। यहाँ पहले कभी जो है वॉल्केनो हुआ करता था, वॉल्केनो इरप्शन हुआ और उसके कारण यहाँ पर जो है इग्नियस और मेटामार्फिक रॉक्स बन गए। इसीलिए यहाँ पर जो है पानी बोरिंग करके नहीं निकाला जाता, यहाँ पथरीली जमीन है, यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अप्लाई किया जाता है। यहाँ पर सीजनल स्ट्रीम्स बनती हैं, पानी आता है जब बरसात होती है तो यहाँ पर पानी मिलता है और उसको संभाल के रखा जाता है। समझ आ गए? तो ये डेक्कन प्लेटू है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पथरीला जमीन है, प्लेटू है। अब प्लेटू का मतलब ही जानते होंगे आप क्या होता है। प्लेटू का मतलब होता है टेबल लैंड, टेबल लाइक लैंड जो होती है जमीन से उठा हुआ पार्ट होता है। जमीन समतल होती है ना, उससे उठा हुआ पार्ट होता है और जिसको कुछ टेबल की तरह दिखती है। ये हमारी क्या है, टेबल की तरह दिखने वाली। और जिसका अपर पार्ट जो होता है वो फ्लैट होता है, फ्लैट सरफेस होता है। तो एक लैंड मास विच इज अपलिफ्टेड होता है और अपर पोर्शन इज फ्लैट होता है एज कंपेयर टू द अदर लैंड। तो यहाँ की जमीन देखोगे आप समतल दिखेगी, लेकिन ये पार्ट उठा हुआ है और ऊपर का क्या है, फ्लैट है। तो इसी को हम बोलते हैं प्लेटू बोलते हैं। बात समझ आ गई? तो ये जमीन जो है हमारी उठी हुई है साउथ में और टिल्ट है, वेस्ट से ईस्ट की ओर टिल्ट है, यानी कि वेस्टर्न पार्ट में जो उठा हुआ पार्ट है और ईस्ट में। और यही कारण है यहाँ बहने वाली जो नदियां हैं, ज्यादातर नदियां जो होती हैं वो वेस्ट से ईस्ट में यानी कि बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। इनका पानी ज्यादातर नदियों का कहाँ गिरता है, बे ऑफ बंगाल में गिरता है, क्योंकि ये नेचुरली क्या है, ऊपर उठा हुआ है, नीचे धसा हुआ है। तो जहां ढलान मिलती है पानी वहीं बहता है। बात समझ आ रही है? तो ये हमारा जो है सिस्टम है पूरा फिजिकल फीचर्स। इसके बाद हम लोग आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं हमारे भारत देश में दो आइलैंड है, एक है लक्षद्वीप आइलैंड है और एक हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है। लक्षद्वीप जो है बूंदों के रूप में, छोटे टुकड़ों के रूप में घिरा हुआ आकृति है, जिसको हम कोरल ओरिजिन से बना हुआ है। कोरल क्या है, कोरल रीफ क्या होती है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, जिसके उसका जो स्केलेटन होता है वो कैल्शियम का बना होता है। वो जो छोड़ देता है कीड़ा वही जाके इकट्ठा हो जाता है। सबसे बड़ा तो कोरल रीफ आइलैंड जो आइलैंड बोला जाता है वो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन हमारे भारत में भी कहाँ पर मिलता है, वो लक्षद्वीप में मिलता है। लक्षद्वीप में मिलता है जो मालाबार कोस्ट के नजदीक में मिलता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार में पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल फीचर्स में पहला टॉपिक है द हिमालयन माउंटेन। इसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, हमारे भारत में हिमालय नाम का भी एक फिजिकल फीचर्स है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको ध्यान से समझिए। हमने एक रफली बनाया है इंडिया का नक्शा और इसमें आप समझिएगा कि हमारे जो है नॉर्थ से लेकर पूरे ईस्ट तक और नीचे बेल्ट घूम जाती है, बेंड कर जाती है, यहाँ तक पूरा हमारा हिमालय की रेंज है। ये पूरा क्या है, हिमालय रेंज कहा जाता है, तो हिमालयास कहा जाता है, इसको हिमालयास कहा जाता है। और ये हिमालयास जो है हमारा बैरियर का काम करता है। ये एक बैरियर है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे इंडियन मानसून को उधर जाने नहीं देता और दुश्मनों को उधर से यहाँ आने नहीं देता। तो एक बैरियर के रूप में काम करता है ये हिमालय, और नेचुरली बना है। हिमालयास के बारे में कहा जाता है ये यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग मतलब ये नहीं अभी नया बना है, नया तो है लेकिन ज़्यादा बने हुए इसको समय नहीं हुआ। जैसा कि मैंने बताया था, साइंटिस्ट लोगों ने टेक्टोनिक थ्योरी के बेस पे कई सारे ऐसे वेरिएशन, ऐसे चेंजमेंट हुए हैं जिनका परिणाम ही है हिमालय। तो इसको हम लोग यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। और ये इंडस रिवर से, यहाँ से माउंटेन से रिवर निकली है, इंडस रिवर जो पाकिस्तान में जाती है। इंडस रिवर से, यहाँ लिखे दे रहे हैं हम, इंडस रिवर से और कहाँ तक, ब्रह्मपुत्र। यहाँ से क्या होती है, ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, जिसको हम लोग चाइना में सांगपो कहते हैं। इसी नदी को हम लोग चाइना में क्या कहते हैं, शांगपो कहते हैं चाइना में। लेकिन वही नदी जो हमारे इंडिया में आती है, जब वो हमारे अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट है,
ईस्ट साइड में, वो जब इंटर करती है सांको रिवर तो भारत में आती है, तो भारत में भारत का नाम दिया जाएगा, तो उस नदी का नाम क्या दिया जाता है, ब्रह्मपुत्र। तो आपको याद रखना है हिमालयन जो माउंटेन है वो नॉर्थ के से यानी कि इंडस रिवर से लेकर और ईस्ट में कहाँ तक, ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैला हुआ है। तो नदियों के हिसाब से अगर हिमालय की रेंज को आप याद रखना चाहें तो आपके माइंड में ये रहना चाहिए इंडस से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है, ठीक, नदियों के हिसाब से। अब हिमालय के बारे में एक चीज़ तो क्लियर हो गई, ये इसको माउंटेन्स को लॉफ्टियस्ट माउंटेन कहते हैं, इसको हम रग्ड माउंटेन भी कहते हैं। लॉफ्टियस्ट में बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, इनकी जो पहाड़ियों की जो चोटी होती है तेज धारदार होती है, तेज धारदार पहाड़ होते हैं, माउंटेन जो होते हैं तेज धारदार, तो इसलिए इसको लॉफ्टियस्ट और रग्ड मतलब इसलिए कहा जाता है उबड़ खाबड़। रग्ड मतलब क्या होता है, उबड़ खाबड़ भी कहीं पर है, कहीं बिल्कुल तेज धारदार है, तो लॉफ्टियस्ट एंड रग्ड माउंटेन भी कहा जाता है हिमालयन को, और बैरियर के रूप में तो काम करते ही। इसकी रेंज जो है 2400 किलोमीटर है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फैला हुआ है ये पूरी रेंज जो है 2400 किलोमीटर, याद रहेगा। ये जो है 400 किलोमीटर कश्मीर में जो माउंटेन है, यहाँ पर कश्मीर लगता है ना, कश्मीर, तो ये 400 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई कितनी है, 400 किलोमीटर की चौड़ाई। और जब ये आगे बढ़ता है ईस्ट साइड में तो इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। अरुणाचल प्रदेश में पहुँचते पहुँचते इसकी माउंटेन्स की जो चौड़ाई होती है वो 150 किलोमीटर ही रह जाती है। तो आपको याद ये रखना है कि नॉर्थ साइड में ये ज़्यादा चौड़े होते हैं, और जब यही माउंटेन्स रेंज जब आगे की तरफ ईस्ट साइड में बढ़ते हैं तो इनकी चौड़ाई कम हो जाती है, लगभग 150 किलोमीटर ही रह जाते हैं, ठीक है। अब ये जो हिमालय है वो 3 रेंजेस में बटा हुआ है, याद रखिएगा, ये कितनी रेंज में बटा हुआ है, 3 रेंज। पहला जो रेंज होता है उसको हम लोग हिमाद्री कहते हैं, दूसरा उसके नीचे का जो पार्ट होता है वो हमारा हिमाचल कहलाता है, और उसके नीचे का पार्ट जो डाउनवर्ड होता है वो हमारा शिवालिक है। तो ध्यान रखिएगा जो अपर नॉर्दर्न का अपर मोस्ट पार्ट होता है वो हमारा हिमाद्री कहलाता है, याद रहेगा। उसके नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, हिमाचल कहलाता है, और जो लास्ट पार्ट है जो उनको जमीन में नॉर्दर्न प्लेन में ही जुटता है वो हमारा शिवालिक कहलाता है, ठीक है। तो हिमालय की जो रेंज है वो 3 पार्ट में, जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग ग्रेट हिमालयाज या इनर हिमालयाज भी कहते हैं, या हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। 3 नामों से आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, इनर हिमालय या ग्रेट हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। तो आप समझ जाइएगा माउंटेन्स के अपर पार्ट की बात हो रही है। ये लॉफ्टिएस्ट माउंटेन्स होते हैं, सबसे ऊंचे जो हिल्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, लगभग 6000 मीटर ऊंचे माउंटेन्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर रेंज में मिलने वाला माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल देश में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर ऊंचा माउंटेन है, इससे भी हो सकता है बढ़ गया हो। कंचनजंगा जो भारत का है सबसे ऊंचा माउंटेन है, 8598 मीटर है। ये 2 रेंज हैं जो कि हमारे ग्रेट या इनर हिमालयाज में आते हैं। और जो हिमालयाज का जो कोर है, जैसे माउंटेन्स होता है ना उसके नीचे कोर, जो कोर होता है वो कोर किसका बना हुआ है, तो वो कोर याद रखिएगा किसका बना हुआ है, ग्रेनाइट का। हिमालयाज का जो कोर पार्ट है वो कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट मार्बल्स का बना हुआ है। और उसके जो माउंटेन्स के ऊपर जो होती हैं बर्फ रहती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिनियल स्नो बाउंडेड, जो साल भर जो है बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण ही नदियाँ बनती हैं, उसके बर्फ पिघलने से ही पानी नीचे आता है। तो जो ग्लेशियर के रूप में जो जमा रहता है उसको ग्लेशियर बोलते हैं, और वो साल भर जमे रहते हैं, पेरिनियल स्नो बाउंड होते हैं। पेरिनियल मतलब होता है तो थ्रू आउट द ईयर, जो साल भर बर्फ से ढके रहते हैं उसको पेरिनियल स्नो बाउंड कहते हैं। तो हमारे इनर हिमालयाज जो होते हैं वो उनकी ये वैरायटी है, ठीक है। ये जो है इंडस से लेकर यहाँ पर एक नदी बहती है सतलुज, ठीक है, हालांकि इंडस से ही टूट के बन जाती है। तो इंडस और सतलुज के बीच का जो पार्ट होता है हिमालय का वो हमारा पंजाब हिमालय कहलाता है। क्या कहलाता है, पंजाब
हिमालयास कहलाता है। हालांकि वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो लोग इसको काश्मीर हिमालयास कहते हैं। अब भाई वहाँ के रहने वाले हैं कश्मीर के, तो उसको लोग काश्मीर हिमालयास कह देते हैं। लेकिन क्या है, इंडस से सतलुज तक का पार्ट हमारा क्या कहलाता है, पंजाब। पंजाब से जो है एक रिवर निकलती है, काली रिवर। उस काली रिवर का पार्ट भी सतलुज से लेकर काली रिवर का जो पार्ट होता है वो हमारा कुमायूं हिमालयास कहलाता है। क्या कहते हैं, कुमायूं हिमालयास, याद रहेगा। और इसके बाद जो है काली से टिस्टा रिवर जो होती है, काली से जो टिस्टा रिवर होती है उसको भी हिमालयास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, हिमालयास, वो भी पार्ट है। तो ये पार्ट डिवाइड है नदियों के हिसाब से। तो इंडस से सतलुज वाला पंजाब हिमालय हो गया, ये हमारा कुमायूं हिमालय हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। काली से लेकर एक रिवर बहती है यहाँ टिस्टा, कौन सी रिवर बहती है, टिस्टा रिवर। तो काली से टिस्टा रिवर के बीच के जो हिमालयाज आते हैं उनको बोलते हैं नेपाल हिमालय। और नेपाल भी आप याद रखिए यही पड़ता है ना, नेपाल भी तो यही पड़ता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया नेपाल हिमालय। और टिस्टा रिवर से लास्ट में अरुणाचल प्रदेश के पास जो है एक दिहांग रिवर पड़ती है, दिहांग, याद रखिएगा, दिहांग रिवर। उसके बीच का पार्ट जो होता है वो आसाम हिमालयास कहलाता है। तो हिमालयास ऐसे ही पूछा जाता है नदियों के हिसाब से। तो पंजाब हिमालयास, कुमायूं हिमालयास, नेपाल हिमालयास और आसाम हिमालयास, नदियों के हिसाब से भी हिमालय के पार्ट किए गए, तो पूछा जा सकता है। तो नॉर्थ से हम कहाँ चलते हैं, ईस्ट की तरफ। अब आते हैं हम लोग उसका सेकंड पार्ट जो हिमाचल वाला पार्ट है उसकी बात करें, जिसको हम लोग लेसर हिमालयास कहते हैं या मिडिल हिमालयास कहते हैं। मिडिल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच में आ रहा है। देखिए माउंटेन्स एक ही है, ऊपर वाला पार्ट हमारा हिमाद्री कहला रहा और उसके नीचे वाला पार्ट हिमाचल कहला रहा, और जो नीचे वाला पार्ट है वो शिवालिक कहला रहा। माउंटेन्स को 3 भागों में बांटा गया है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो हमने बताया आपको, क्या बताया ना, इनर हिमालय। अब हम बात कर रहे हैं इस वाले हिमालय, हिमाचल, जिसको मिडिल हिमालय कहते हैं। तो ये हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है, हिमाचल। और ये कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक से बना हुआ है। ये वाला पार्ट जो है कंप्रेस दबाव से या अल्टर्ड रॉक्स के परिवर्तित रूप से बना हुआ है। अल्टर्ड मतलब क्या होता है, परिवर्तित रूप से। यहाँ पर मिलने वाले माउंटेन्स की जो लॉन्गिट्यूड या अल्टीट्यूड है या इसको हम हाइट कहते हैं, वो लगभग 6000 मीटर ऊंचे माउंटेन्स मिलते हैं। इनकी चौड़ाई कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है माउंटेन्स की, 50 किलोमीटर होती है। अगर हम एवरेज बताएं कहाँ से कहाँ वेरीज करते हैं हाइट, तो 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर वाले हाइट वाले माउंटेन्स हिमाचल में पाए जाते हैं। ये लॉन्गेस्ट रेंज, यहाँ पर जो हिमालय की लॉन्गेस्ट रेंज भी है जिसके नाम दिए गए हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो हिमाचल में मिलने वाले जो लॉन्गेस्ट रेंज है उसको पीर पंजाल कहते हैं, धौलाधार रेंज है। ये सब माउंटेन्स के नाम दिए गए। रेंज क्या होता है, एक के बाद एक जुड़े रहते हैं। महाभारत रेंज है तो उसको एक नाम दे दिया गया है, तो हिमालय भी, लेकिन आप पहचान कर लें कि यहाँ पर पाए जाते हैं पीर पंजाल रेंज है, ये धौलाधार वाले रेंज है, और ये महाभारत रेंज वाले पहाड़। तो हिमाचल में मिलने वाले जो माउंटेन्स हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं, तो याद रखिएगा, ये मिडिल हिमालयास कहलाते हैं। ये रेंजेस हैं पीर पंजाल, धौलाधार, महाभारत रेंज। यहाँ वैलीज भी मिलती है। वैलीज क्या होती है, घाटियाँ। 2 पहाड़ों के बीच की जो गहराई वाला घाट होता है, ये वाला पार्ट, इसी को हम वैलीज कहते हैं। ये कभी चौड़ा होता है, कभी सकरा होता है। बहुत सकरा हो जाता है तो पासेस बन जाते हैं, उसको दर्रा कह देते हैं, ठीक है। तो हम जब वेस्टर्न घाट में पढ़ेंगे तो कई सारे पासेस बनते हैं। अगर आपको एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है तो दर्रे से गुजरते हैं, पासेस से। वहाँ वैलीज कम दिखाई देती है, पासेस दिखते हैं। यहाँ पर भी पासेस होते हैं। तो यहाँ पर वैलीज के नाम क्या है, जैसे काश्मीर वैलीज है, कुल्लू वैलीज है, कांगड़ा वैलीज। तो इसी हिमाचल में 3 वैलीज पाई जाती हैं। नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, काश्मीर वैली, कुल्लू वैली और कांगड़ा वैली। अब चलते हैं लोवेस्ट पार्ट, नीचे वाला पार्ट, हिमालय का जो नीचे वाला पार्ट है जिसको शिवालिक कहते हैं। उसके बाद तो हम नॉर्दर्न प्लेन में आ जाएंगे। तो शिवालिक जो रेंज है जिसको हम आउटर मोस्ट हिमालय भी कहते हैं, याद रखिएगा, शिवालिक कह लो या आउटर मोस्ट हिमालय, सबसे नीचे वाला पार्ट, ये अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्री रॉक से बना है। किसका बना हुआ है, अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। यहाँ मिलने वाले जो शिवालिक के जो माउंटेन्स हैं
वो 10 से 15 किलोमीटर चौड़े हैं। हाइट कितनी है? 900 से 1100, यानी कि 900 से 1100 मीटर हाइट वाले माउंटेन्स मिलते हैं। यहाँ पर ड्यून्स देखने को मिलते हैं इसमें, जैसे कि देहरादून, कोटली ड्यून्स और पाटली ड्यून्स। ये जो ड्यून्स होते हैं ये कहाँ देखने को मिलते हैं? शिवालिक। समझ आ रही? तो शिवालिक जो है, और शिवालिक की जब नीचे उतरेंगे तो नॉर्दर्न प्लेन आ जाए। फिर हम इसका अगला टॉपिक जो है वो नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बताएंगे आपको। समझ में आ गई? तो ये हिमालयाज़ का पूरा स्ट्रक्चर है। और हिमालयाज़ केवल यही नहीं मिलते, हिमालयाज़ यहाँ पर भी मिलते हैं। यहाँ वेस्टर्न घाट बोला जाता है, यहाँ पर ईस्टर्न घाट बोला जाता है। ईस्टर्न घाट यहाँ पर भी हिमालय, और जहाँ दोनों मिलते हैं वहाँ नीलगिरी हिल, इसके ऊपर अनाईमुदी हिल मिलती है। ठीक है, यहाँ ईस्टर्न घाट में महेंद्रगिरी हिल मिलती है, यहाँ पर अलग हिल है। तो यहाँ पर भी हिल है, यहाँ पर भी पहाड़ रेंज है, सतपुरा रेंज है, विंध्याचल रेंज है। यहाँ राजस्थान में कौन सी? अरावली रेंज है। तो माउंटेन तो सब जगह हैं, लेकिन स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्थ से जो ईस्ट साइड में जाते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, कभी कहा जाता है पूर्वांचल वाले माउंटेन्स के नाम बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो पूर्वांचल में आपका आता है पटकाई हिल। यहाँ पर नागालैंड पड़ता है तो इसके लिए इसका नाम से नागा हिल पाया जाता है। तो पटकाई हिल हुआ, नागा हिल हुआ, मिजोरम में मिजो हिल होता है ना, मणिपुर में मणिपुर हिल होता है। तो जितने भी ईस्ट साइड में मिलने वाले जो माउंटेन्स हैं उनको पूर्वांचल हिल कहा जाता है। जब भी एग्ज़ाम में आपके पूर्वांचल हिल का नाम लिखने को आए तो आप क्या लिखेंगे? पटकाई हिल, नागा हिल, मिजो हिल और मणिपुर हिल। इन्हीं को क्या कहा जाता है? पूर्वांचल हिल कहा जाता है। तो ये रहा है लेक्चर हमारा हिमालयाज़ के बारे में, और इसके बाद बढ़ेंगे किसमें? नॉर्दर्न हिमालय। इसके अगले वाले पार्ट में जो है वो जिसका नाम है नॉर्दर्न प्लेन। अब हम बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन, जिसको बोलते हैं मैदानी इलाका। ठीक है, हमारे देश में नॉर्दर्न प्लेन कहाँ कहाँ है उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो ये आपको हमने फिजिकल फीचर्स का जो है आउटलाइन बता दिया। उसमें पहला टॉपिक था हिमालयन माउंटेन्स के बारे में बता दिया, हिमालयन माउंटेन्स के जो पार्ट हैं वो सारे बता दिए। इसको पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नॉर्दर्न प्लेन। ओके, बाय।